हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट पीरियड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। वाकई में स्टूडेंट का जो लाइफ होता है अपने कैरियर को बनाने का समय होता है, जीवन को बेहतरीन बनाने का समय होता है। जो स्टूडेंट इस पर जितना समय देता है वो अपने कैरियर में उतना आगे जाता है। हर स्टूडेंट अपने तरफ से पूरी मेहनत करता है, रात रात भर पढ़ता है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में उसकी रिवाइज की हुई चीजें याद नहीं आती हैं। ऐसे में उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है और वो नहीं अपने आप को सही से परफॉर्म कर पाता है और बाद में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आज के वीडियो में हम यही देखते हैं। पढ़ाई जो है वो ब्रेन का काम है और ब्रेन दो चीजों से चलता है। पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है शुगर। दरअसल जब एग्जाम होता है, कंपटीशन का समय होता है, तो बच्चे अपने खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही नहीं करते, दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं। कभी कभी तो बच्चे यह भी कहते हैं कि मैं दो दो तीन तीन दिन नहीं सोता हूँ और खाने पीने तो बाद में खा लूंगा, अभी खाने का समय नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सही समय पर सही चीजें खाएंगे, सही समय से सही सोएंगे, तो हमारा ब्रेन सही से काम करेगा। जो बच्चे रात के 12 बजे के बाद सोते हैं, शुरू में तो सही रहता है, लेकिन बाद में जाकर उन्हें परेशानियां होने लगती हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद ब्रेन अपने आप को रिजुविनेट करता है। हम जो भी याद करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उससे रीस्टोर करता है और हमें फिर समय पर रिकॉल दिलाता है। लेकिन जब हम ब्रेन को सुलाते नहीं हैं, उसे टाइम नहीं देते हैं और रात भर जगते हैं, तो ब्रेन यह काम नहीं कर पाता और जब हमें इसकी जरूरत होती है तो समय पर वो चीजें याद नहीं आती है। इसलिए हमें 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं जागना चाहिए। 12 बजते बजते हमें सो जाना चाहिए। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम साल भर पढ़ाई करें और रात के 11 से लेकर सुबह के 5 बजे जरूर सोएं। 5 बजे ना तो कम से कम 3 बजे तक तो जरूर सोए। 11 से 3 की नींद स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इस दौरान उनका शरीर पूरी तरह से रिजुविनेट हो जाता है अगले दिन के लिए। अब मैं डीप ब्रीदिंग की बात करूंगी। बच्चे को ऐसे कमरे में रहना चाहिए जहां हवा अच्छे से आती हो, लेकिन पढ़ाई के दौरान हमें एक ऐसे हॉस्टल में रहना पड़ता है। हमने बच्चों को देखा है, ऐसे हॉस्टल रहते हैं जहां अच्छे से हवा नहीं आती है, साफ स्वच्छ हवा नहीं आती है और एक ही रूम में 4-5 बच्चे रहते हैं। ये मजबूरी है स्टूडेंट लाइफ की, ऐसा तो होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को ऑक्सीजन लेने के लिए थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। कुछ ऐसे एक्सरसाइज सीख लेने चाहिए जो हो हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाए, जिसमें शरीर को आगे की ओर झुकाना होता है। पाद हस्तासन है। अगर हेड स्टैंडिंग आती है, शीर्षासन आता है तो बेटर है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो किसी से सीख कर आप इसे कर सकते हैं और अगर मुश्किल है तो छोड़ दें। लेकिन हाँ, आगे पाद हस्तासन है या कुछ इस तरह के एक्सरसाइज, आगे की ओर पीछे की ओर झुकना, जिसमें ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है, यह जरूर करें। यह आपके मेमोरी को बेटर करेगा। और खाने में शुगर की बात जहां तक है, हर 3 घंटे पर आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे और ब्रेन को शुगर मिलता रहे, ताकि ब्रेन अपना काम करे। इसके लिए आपको सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। सुबह का नाश्ता आपको जरूर लेना चाहिए और हर 3 घंटे पर आप कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। अगर आपने 8 बजे कुछ नाश्ता किया है तो 11 बजे आप दूध ले सकते हैं। आप 12 बजे 1 बजे आपने अगर खाना किया है, लंच किया है, तो 4 बजे आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं एक मुट्ठी। और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में आपको 2-3 स्नैक्स टाइम्स भी रखने चाहिए। स्नैक्स टाइम्स में आप कुछ डेजर्ट ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, कभी कभी चॉकलेट भी ले सकते हैं। अगर घर में है तो मम्मी आपको खीर बनाकर दे सकती हैं, हलवा बनाकर दे सकती हैं। इसके साथ साथ आप मीठे फल ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं और एक मुट्ठी आप नट्स जरूर अपने खाने में शामिल रखें। ये अगर आप करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपकी मेमोरी बनी रहेगी और आप जो भी याद करेंगे आपको सही समय पर रिकॉल होगा और आप पूरी तरह से अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेन टाइम पर एग्जाम के समय में आप बीमार हो जाएंगे। आपने जो पढ़ा है, साल भर जो मेहनत की है, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने मेहनत को साकार करें, अपने सपनों को साकार करें और अपने खाने को, अपने न्यूट्रिशन को
अपने नींद को सही समय पर पूरा करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने लाइफ में अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। 12 बजे के बाद न जगें। अपने लाइफ में डीप ब्रीदिंग को जरूर शामिल करें ताकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता रहे। न्यूट्रिशन में आप तीनों मील लें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच बीच में स्नैक टाइम रखें, छोटा छोटा खाना लें। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेनेंस में मदद मिलेगी और आपका ब्रेन काम करेगा। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे। इन बातों का ध्यान रखें, अपने कैरियर में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।